चलो करवा के करो आशीर्वाद और शांति पाठ यहाँ का शास्त्रीय व्यवस्था में यहीं सलाम आशीर्वाद देते शांति पाठ तो आशीर्वाद दे देते आशीर्वाद दे देते पहले तो यजमान हाथ जोड़ के बैठेंगे। आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे ओम ओम सफला संतो यजमानानां कामः ओम ओम पूर्णा संतो यजमानानां कामः ओम ओम शुभम भवतु ओम ओम कल्याणम भवतु ओम ओम स्वस्ति 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 ओम स्वस्ति इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ओम जं शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कुर्बान विरजानंद महाराज की महर्षि देवदयानंद महाराज की स्वामी सोमानंद जी महाराज की स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज की स्वामी सर्वानंद जी महाराज की स्वामी परमानंद जी महाराज की स्वामी शरणानंद जी महाराज की राष्ट्र के सभी ऋषि मुनियों की राष्ट्र के सभी वीर शहीदों की राष्ट्र की सभी वीरांगनाओं की भारत माता की गौ माता का पालन हो कृणवंतो विश्वार्यम वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। चलो ठीक रास्ते सदा रहो हंसते हंसते। अच्छा सुनिएगा इस इलाके की महान विभूति आचार्य प्रद्युमन जी महाराज कुछ ही समय में आ रहे हैं और हम सभी का सौभाग्य रहेगा कि उनको हम सुन पाएंगे, उनका मार्गदर्शन, उनका संकेत, उनकी प्रेरणा हमें मिलेगी। अब मेरा निवेदन ये है कि जैसे स्वामी जी महाराज का एक तपोवन है, आप ऐसा महसूस करें कि स्वामी जी सूक्ष्म रूप में हमारे बीच ही अपनी गद्दी पर विराजमान है और वो हमें उत्साहित करते हैं आपके लिए। हरि ओम
का प्रिय भजन था, वो गाते भी थे और हम सबसे गवाते भी थे। आनंद ले गई मीरा बाई, उसने प्रीत हरि से लाई। आनंद ले गई मीरा बाई, उसने प्रीत हरि से लाई। उसको मिल गए कृष्ण कन्हैया, बोल बोल के उसको मिल गए कृष्ण कन्हैया, बोल बोल के। हरि ओम 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 हरि ओम। आनंद ओम नाम में आवे नारद घोर में समझाए। आनंद ओम नाम में आवे नारद घोर में समझावे। वो तो मुक्ति पद को पावे। ओम बोल बोल के वो तो मुक्ति पद को पावे। बोल 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 के। हरि ओम 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 हरि ओम। आनंद ओम बंदों ने लूटा, जिनने बोया ओम का बूटा। आनंद ओम बंदों ने लूटा, जिनने बोया ओम का बूटा। वो तो सभी दुखों एक छोटा जग में बोल बोल के। वो तो सभी दुखों से छोटा हो बोल बोल के। हरि ओम 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 हरि ओम। आनंद स्वामी जी ने पार दम ध्यान ओम का लाया। आनंद स्वामी जी ने पार दम ध्यान ओम का लाया। सबसे ओम ही ओम, सबसे ओम ही ओम बुलाया। दिल से बोल खोल के। हरि ओम 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 हरि ओम। परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सभी स्वामी जी महाराज के तपोवन में, इस तपस्थली में, उनके इस ग्रीन हाउस में बैठ करके इस यज्ञशाला के पावन परिवेश और वातावरण में सभी आनंद के भागी हो रहे हैं। आदरणीय श्रद्धेय स्वामी समर्पणानंद जी, जो स्वामी जी के कार्यों को बहुत ही अथक परिश्रम करते हुए, पूर्ण रूप में समर्पित रहते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। समस्त संन्यास्त वृंद, आज के बहुत ही शालीन यजमान भाई नीलेश जी, बहन शीला जी और दूसरे भाई का मैं नाम नहीं जानता, और मेरे जैसे बच्चों पर आशीर्वाद का हाथ रखने वाले बुजुर्गों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे भाइयों, आज हम स्वामी जी के पंचम निर्वाण उत्सव पर यहाँ उपस्थित हैं। स्वामी जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, जीवन जीने का मार्ग बताया है, जो हम पाप ताप संताप से उन्होंने यज्ञ से हमें पकड़ा है। ये यज्ञ परंपरा गाली स्वामी सोमानंद जी महाराज यज्ञ के बहुत ही उपासक थे, और उनके मुखारविंद की सुनी हुई बातें मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ये यज्ञ क्या है।
स्वामी जी जिस समय स्वस्थ थे और बोलते थे तो प्रारंभ यहाँ से करते थे कि सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। उस परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो इस यज्ञ के साथ की और सभी को यह निर्देश किया कि अनेकम प्रस्विशुद्धम। जिस तरह ये वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, ये ऊपर को उठ रहा है, हम भी ऊपर उठे, ये सुगंधि फैला रहे हैं, हम भी अपने सत्कर्मों से, शिव संकल्पों से, अपने उत्तम आचरण से सुगंधि फैलाएं। और जिस तरह इसकी व्यापकता है उसी तरह हमारे अंदर मानवीय भावों की व्यापकता भी है। फिर प्रश्न किया कि महाराज जी हम तो साधारण गृहस्थी है, हमें नहीं आई समझ में ये बात, इसको खोल कर समझाओ। फिर बोलो भाई ये पंच यज्ञ का विधान है। जो प्राणी जो सदग्रस्त 5 यज्ञ करके उसका यज्ञ शेष जो बचता है उसको ग्रहण करता है, उसको पापों से छूट जाता है। ये आपके लिए सरल रास्ता है। यज्ञ शिष्टासीने संते मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। जो प्राणी यज्ञ शेष को ग्रहण करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भुंजते तू अधम पापा ये पचंती आत्म कारणा। और जो केवल खुद ही पकाता है, खुद ही खाता है, कहीं बांट कहना चाहिए। यज्ञदानम तपस्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये तीनों काम सभी मनुष्यों को पवित्र करने वाले। अब प्रश्न ये उठता है भाई ये बता शास्त्री भाई तू कह तो रहा है कि पवित्र करते हैं, पर कैसे करते हैं? आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज आ गए हैं। आचार्य श्री के चरणों में मेरा अभिनंदन है, वंदन है, प्रणाम है। और मैं तो ये मानता हूं कि स्वामी जी महाराज ने पुचकार कर और आत्मरमण योगी के तरह उनका जीवन है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि निर्मल मन है, शुद्ध चित्त है, पवित्र आत्मा है। केवल आत्म भाव में इस पूरे इलाके का, पूरे संसार का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वामी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। थोड़ी सी बात है उसको यज्ञदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। देखिए यदि हम तप करते हैं, कोई भी व्यक्ति करता है तो उससे केवल एक शरीर और शरीर संस्था पवित्र पवित्र करता है। एक बात स्वामी जी की मैं और संकेत कर दूं, क्योंकि आचार्य जी आए हैं। श्री चरणों में मेरा निवेदन है कि स्वामी जी इस बात को कभी कभी बहुत प्रसन्न होकर के कहा करते, कहते थे कि भाई जिसने यज्ञ को अपना लिया उसका जीवन सफल। पूछा महाराज जी कैसे? तो कहा कि 3 वेदों में 3 प्रश्न आए हैं और सभी का उत्तर एक है। सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि इस संसार की व्यवस्था को बिखेरने से कौन रोकता है। दूसरे वेद में प्रश्न आया है कि संसार रूपी विटप को कौन सींच रहा है, संसार रूपी वृक्ष है इसको कौन सींच रहा है। और तीसरा प्रश्न है कि इस संसार का सबसे सूक्ष्म विधान क्या है, और सभी का उत्तर है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ सारे संसार की धुरी है। और स्वामी जी एक उदाहरण देते थे, अब भाई ये माता बहनें चक्की जलाती है और चक्की में अन्न कण डालते हैं और वो पिसते चले जाते हैं, और जो उसकी नाभि से उसके किले से जुड़ गया, जो उस यज्ञ रूप से जुड़ गया, वो पिसने से बच जाता है। इसलिए हम इन संतों के, ऋषि मुनि संतों के वचनों को, इनके दिखाए हुए मार्ग को, इनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। अब मैं श्रद्धेय स्वामी नहीं आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, स्वामी सहजानंद जी महाराज से मेरी विनम्र प्रार्थना है। आचार्य श्री से श्री चरणों से मेरा निवेदन है कि वो अपना उद्बोधन दे और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। स्वामी सहजानंद जी महाराज, स्वामी महाराज जी। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री अतिभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।
रहती हुई हमें प्रबोध देती है, हमें देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, सब शक्तियाँ एक ही साथ जो हमें प्रदान कर रही है। अभी इतना सुंदर वक्तव्य आप सुन रहे थे हमारे आदरणीय शास्त्री जी के मुख से, और यहाँ पर बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, हमारे मेरे साथ आए हैं, और हमारे अकेडमी के विद्यार्थी रहे हैं मेरे बगल में जो बैठे हैं। आप सभी यहाँ के जो आश्रम के संचालक स्वामी जी जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों को मैंने प्रणाम किया है, क्योंकि प्रणाम ही वो द्वार है जिससे शुभ का प्रवेश होता है, और अहंकार वो कपाट है, आता हुआ शुभ बाहर ही रुक जाता है। योग शास्त्र में हमारे मन को शुद्ध करने की कई विधियां बताई हैं। उनमें एक विधि बताई, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना दस्तित्व प्रसारणम। हमारा मन कैसे प्रसन्न होता है ये बताया कि हमारा जो मन है उसको कोई वास्तव में सुखी करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, स्वस्थ बनाना चाहता है, तो उसको 4 प्रकार के लोग देखने में मिलते हैं दुनिया में। कुछ व्यक्ति सुखी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको शास्त्र में तो उन्होंने अपुण्य कहा, पर अपुण्य का अर्थ इतना ही है कि जहाँ हमारे गुण कर्म स्वभाव परस्पर नहीं मिलते वही पुण्य, और अपुण्य जहाँ मिलते हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल हृदय से आत्मीयता है, तो वो हम एक दूसरे का भला सोचते हैं, भला चाहते हैं, भला करते हैं। तो 4 लोगों के साथ संपर्क में एक ही व्यक्ति के 4 रूप भी हो जाते हैं। बहुत गंभीर चर्चा है शास्त्र में जो इस बारे में कही है। प्रबुद्ध जन ज्ञानी लोग समझ, कभी वो हमें सुखी दिखाई देता है, कभी वो दुखी दिखाई देता है, कभी वो पुण्यात्मा दिखाई देता है, कोई अपुण्यात्मा। ऐसा नहीं कि कोई सुखी है तो हमेशा सुखी रहे, और कोई ऐसा नहीं कि दुखी है तो दुखी ही बना रहे, कोई ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा है तो वो हमेशा पुण्यात्मा रहेगा, कभी कभी उससे भी गड़बड़ होती से। हम किसको कैसा देख रहे हैं? हम किसी को सुखी देख रहे हैं तो हमारा भाव उसके प्रति कैसा होना चाहिए? हम किसी को दुखी देख रहे हैं तो कैसा भाव होना चाहिए उसके प्रति? हम किसी को पुण्यात्मा देख रहे हैं तो कैसा हमारा भाव होना चाहिए? अपुण्यात्मा देख रहे हैं तो उस समय हमारा भाव कैसा होना चाहिए? ये देखने की बात है। तो सुखी व्यक्तियों को देख करके हमें मैत्री का भाव लाना चाहिए, अपने भीतर मित्रता का भाव जगाना चाहिए। मित्रता का भाव यही है कि जिस व्यक्ति को हम सुखी देखते हैं उसके प्रति यदि उसको हम अपना समझते हैं तब तो आनंद आता है। सुखी व्यक्ति हमारा होता है, अपना होता है, अपनेपन की मोहर जहां लग जाती है वहां तो बढ़िया ही लगता है। कौन अपने पुत्र को, पुत्री को, अपने संबंधियों को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं होता है? उसमें कौन है इस दुनिया में जिसको अच्छा न लगे? अच्छा लगता है। लेकिन जिसको हम अपना नहीं मानते, वहां पर ये साधना करने की बात कही कि सुखी व्यक्ति कोई दिखाई दे हमारी नजर में, वो है या नहीं है ये मतलब नहीं, हमारी नजर में यदि हम उसको, तो मेरे मित्र की तरह ही है भाई। जैसे मैं अपने मित्र को सुखी देखना चाहता हूं, अपने अपने मित्र को हम याद करके देख सकते हैं कि जो हमारे मित्र होते हैं वो जब सामने आते हैं, उनका विचार आता है या वो हमारे सामने उपस्थित होते हैं, तो क्या स्थिति हमारी बनती है? सुखी व्यक्तियों को देख करके मित्रता का भाव जगाना चाहिए हमें विचार पूर्वक। ये तो ऐसा ही है जैसे वो मेरा मित्र है, जिगरी दोस्त है। और यदि हमारे विचार में कोई व्यक्ति दुखी दिखाई देता है,
किसी भी हमारे ज्ञान के अनुसार वो दुखी दिखाई देता है, उसके व्यवहार से। जैसे एक धर्म नीति होती है, कूटनीति होती है, एक मोक्ष मार्ग होता है, 3 रास्ते होते हैं। तो जैसे मोक्ष मार्ग में वो तो त्याग का मार्ग है, वो तो इस प्रपंच से एकदम अलग हो जाता है। धर्म नीति पर वो धर्म नीति वो होती है, धर्म पूर्वक हम इस रास्ते को तय करते हैं, संसार के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं। एक कूटनीति होती है कि जिसमें हम राजनेताओं की तरह अवसर के अनुसार हम अपने जीवन को वहां हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, आचरण, वो समय समय पर व्यक्ति को देख करके हम बदलते रहते हैं। कूटनीति, कूट का मतलब संस्कृत में कपट को कहते हैं, कपट नीति, अर्थात अंदर हमारा कुछ भाव अलग होता है और बाहर हम जो व्यवहार करते हैं वो अलग, दिखावे में कुछ अलग होता है। तो कूटनीति को तो हमारे शास्त्रकार पसंद नहीं करते। धर्म नीति, धर्म का प्रयोग करके हम संसार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पर व्यक्ति जाता रहता है, व्यक्ति का आंतरिक विकास रुक जाता है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। कूटनीति का यदि प्रयोग कर रहा है तो व्यक्ति की उन्नति रुक जाती है, संसार में सफल हो जाता है। गीता में भी राजसिक, तामसिक, सात्विक 3 भेद किए हैं। तो एक जगह कहा है कि राजसिक अवस्था में भी संसार में आदमी सफल हो जाते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उन्नति नहीं होती है। आध्यात्मिक उन्नति उन्हीं लोगों की होती है जिनके जीवन में सत्वगुण का प्राबल्य होता है और सत्वगुण के रास्ते पर जो चल रहे होते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में ऐसे लोग जब सामने आए जो सुखी हैं और हमारी दृष्टि से वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनको देख करके हमें मित्रता का भाव जगाना है कि भाई ये उस मित्र की तरह ही है। मैं यूं कह सकता हूँ, भाई ये व्यक्ति तो मेरे लिए डॉक्टर भूदेव जी की तरह है, हमारे शास्त्री जी की तरह, रामकिशन शास्त्री जी की तरह है ये व्यक्ति मेरे लिए। हम ऐसे कहेंगे, नीलेश जी की तरह है ये, शीला जी की तरह है ये। तो यदि हमारे विचार के अनुसार वो दुखी, माने हम तो यही कहेंगे, कोई व्यक्ति यदि कूटनीति का प्रयोग करता है, तो कोई व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चलता है, तो वो एक प्रकार से हमारी सोच के अनुसार उसको हम दुखी कहेंगे। तो दुखी व्यक्ति के प्रति अपना व्यक्ति दुखी होता है तो हम सबको कष्ट होता है। हमारा बेटा, हमारा पुत्र पुत्री, हमारे संबंधी लोग यदि दुखी होते हैं तो हमें कष्ट होता है। लेकिन जिसको हम अपना नहीं कहते वो दुखी होते हैं तो बड़ा निष्ठुर हर्ष हमारे अंदर पैदा होता है कि इसके ऐसा ही इसके साथ होना चाहिए था, ये इसी लायक है। इस तरह का भाव हमारे भीतर जागृत होता है। तो उस आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए कहा कि भाई ऐसे लोगों को देख करके जो दुखी हैं हमारी नजर में, तो हमें करुणा जगानी चाहिए। किसी अपने व्यक्ति के प्रति जैसे दुख आता है तो उसको याद करके हमें ये कहना चाहिए, ये तो मेरे लिए अब ऐसी स्थिति में है, जैसे उसको देखता हूँ, उसके दुख को देखता हूँ, ऐसे ही इनका दुख है मेरे लिए। भगवान इनको इस दुख से बाहर करो। इनके सुख और दुख बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे, सब निरामय रहे। तो अमेरिका में अभी पिछले वर्ष में गया तो ऐसे ही सभा लगी हुई थी, तो मेरे को कहा कि बोलने के लिए, तो मैंने यही वाक्य बोल दिया कि भाई बूढ़े लोग थे वहां पर, ओल्ड एज होम में मेरा वो कुछ वक्तव्य बातचीत करने के लिए एक जगह ले गए, हमें करने लायक नहीं बचे। मैंने कहा आप हमेशा ये सोचते रहो सब सुखी रहे, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, तो आपका भी भला हो जाएगा। एक आदमी पीछे से आया, एकांत में जब मेरी बात खत्म हो गई, बोले आप इन उग्रवादियों का भी भला चाहते हो क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, उनका भी भला चाहते हैं, पर भला केवल पैसे से
या उनको भोजन खिलाने से नहीं होता। भला के कई तरीके होते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो। ये तो सबसे बड़ा भला है कि हम किसी की बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस भगवान इनकी बुद्धि को निर्मल करे, भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध करे, तो फिर वो शांत हो गए। तो हम सबके भला चाहते हैं। जो अन्यायकारी, अत्याचारी या दो व्यक्तियों के गुणकर्म स्वभाव नहीं मिलते, वहां पर भी हम उसका भला सोच सकते हैं इस रूप में कि इनका श्रेष्ठ मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, ये धर्म नीति पर चले, कूटनीति पर ना चले, ये मोक्ष मार्ग पर चले। ऐसा हम सोच सकते हैं ना। न्याय के मार्ग पर, खाने पीने का दोष है उसमें, ऐसा कोई चल रहा है तो हम सोच सकते हैं कि भाई इसकी बुद्धि शुद्ध हो, ये सही रास्ते पर चले। तो दो बात हो गई। सुखी व्यक्तियों को देखकर मित्रता का भाव जगाना है, दुखी व्यक्तियों को देखकर हमारी नजर में कोई दुखी है तो करुणा का भाव जगाना है। बात है कोई पुण्यात्मा है तो उसको देखकर खुश हो जाए। कोई पुण्यात्मा एक ही व्यक्ति के रूप में बदलते रहते हैं। बहुत गंभीरता से मैंने सोचा है इस, ये भी नहीं। उपेक्षा का मतलब अपनी समता को ना डिगाएं। उपेक्षा शब्द का अर्थ है अपनी समता भंग ना हो और हम क्या करें, इग्नोर कर दें, उन बातों को इग्नोर कर दें। तो इस तरह से हम जीवन को यदि चलाएंगे तो हमारा उद्धार होगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। पैसे किसी के पास ज्यादा है, किसी अध्यक्ष आचार्य अभय जी स्वामी समर्पणानंद जी का सम्मान बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी अगल बगल में रहने वाले साधु का सम्मान कम होता है। तो सम्मान तो परिस्थिति जन्य है, किसी का ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। पैसे भी, पावर किसी के पास ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। और शरीर भी किसी का बहुत मजबूत होता है, किसी का कम शक्तिशाली होता है। ये सारी चीजें आने जाने वाली हैं और जो आने जाने वाली चीजें हैं, कम ज्यादा में जो चीजें हैं उनके पीछे ये सारा जो प्रपंच है, सारा जो दुनिया है, संसार है, इसके माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपने चित्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया अपनाते हैं कि हमारा चित्त शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। और मन शुद्धि का ही उपाय बता रहे थे हमारे भाई रामकिशन जी, बता रहे थे, शास्त्री जी बता रहे थे कि भाई यज्ञ, दान और तप के द्वारा हम अपने चित्त को शुद्ध करते हैं। विचार के द्वारा, जो मैंने विचार दिया आपके सामने रखा, एक शास्त्र का विचार आपके सामने रखा, उसके द्वारा भी हम अपने चित्त को शुद्ध करते हैं। और शोधन के कई प्रक्रियाएं होती हैं। एक तीव्र संवेगानाम आसन्ना, किसी का वेग बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का कई श्रेणियां होती है वेग की। तो किसी का वेग बहुत ज्यादा है, वो जल्दी काम कर लेगा अपना। मध्यम है तो बीच का समय लगेगा। और यदि मंद वेग है, कोई धीरे धीरे यात्रा चले, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, कोई मोटर गाड़ी से जा रहा है, कोई अच्छी मर्सिडीज गाड़ी में साइकिल से चलता है। तो ये कई लोग कहते हैं कि आप साइकिल पर क्यों फिरते रहते हो, आपके पास कमी है यहाँ पर। मैंने कहा कि साइकिल पर इसलिए फिरते हैं कि भाई अकेला आदमी हो और प्रदूषण ना हो और दूसरे की सहायता की जरूरत न पड़े। तो ऐसे मैं उदाहरण इतना ही दे रहा हूँ कि भाई कई बार मैं मोटरसाइकिल से आप ये बहुत जल्दी जरूरत है तो गाड़ी पर प्रयोग करते हैं ना। फकड़नाथ जी महाराज को मैंने कहा कि चलो चलना है, गाड़ी जो है ना तैयार करो, तो गाड़ी में बैठ के आए हैं ना। तो ऐसे हमें देखना है हर चीज का, पर्यावरण कितना हमारे द्वारा पर्यावरण को कितना कष्ट दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को कितना कष्ट दे रहे हैं। और ये सब चीजें हमें विचार के ही आगे बढ़ाती है। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतने ध्यान से, इतने प्रेम से इन सब बातों को सुना और सब प्रकार से इस अस्तित्व के
भले के लिए सारा अस्तित्व खुशी से भरा हुआ रहे, इस आश्रम की भी निरंतर उन्नति अभिवृद्धि होती रहे, यही हम चाहेंगे। कोई व्यक्ति क्यों किसी का बुरा चाहता है? अत्यंत निकृष्टतम वृत्ति है जो किसी दूसरे का बुरा सोचे। ये इससे ज्यादा निकृष्ट वृत्ति और कोई हो नहीं सकती है। समझदार लोग किसी का बुरा सोचते हैं तो समझदार नहीं है, वो अपना ही अहित कर रहा है। और अपना अहित, जो व्यक्ति अपना अहित कर रहा है वो दूसरे का क्या भला करेगा? तो हमें अपने भले पर भी केंद्रित रहकर सबका भला सोचना है, सब खुश रहे, सब प्रसन्न रहे, सब आनंदित रहे, यही भाव बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आभार आप सबके लिए, प्रेम, आनंद, आशीर्वाद, सबके लिए आशीर्वाद और हृदय से नमन। देखिए हमारे लिए जीवन की एक ऐसी सरल पगडंडी बता दी कि हम दुखियों के। मेरा अपना विश्वास है कि इस इलाके का गौरव है, और ये मेरी छोटी सोच है, ये केवल इस इलाके के नहीं कि उत्तर भारत के नहीं, समस्त भारत के नहीं, बल्कि विश्व प्रसिद्ध विद्वान है आचार्य श्री हमारी शान। अब से जादूगर देखो, आप कहोगे भाई क्यों कह रहा है? आचार्य जी ने अभी चर्चा की कि भाई भारत योग का अग्रणी है, आप योग पर ही बताएं। और आपने स्वामी जी महाराज की वो जो पुस्तक में चर्चा है, वो सुरेंद्रनाथ झावा उदाहरण देते हुए अरविंद योगी का एक वाक्य कहा, जबकि मैं पतंजलि योग दर्शन में आता है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। गीता कहती है समत्व योग उच्चते। हमारे स्वामी सोमानंद जी भी कहते थे, और हमारे स्वामी सहजानंद आचार्य प्रभुबंध जी महाराज भी कहते थे, केवल इतना ही नहीं, पूरा जीवन ही योग है। और उनका क्रियात्मक, मैंने इन आंखों से शिविर में बच्चों के झूठे बर्तन साफ करते हुए आचार्य श्री को गोबर करने से पहले उसको हाथ में उठा लेते थे, गौ के प्रति इतनी श्रद्धा, अपने हाथ से चारे को संभालते, पुचकार करके दूध निकालते, फिर उसको गुड़ वगैरह भी देते। गाय ऐसे भी आचार्य जी के पीछे पीछे चलती है। और जब बात पढ़ाने की आती है तो कभी एक मिनट के लिए शासित जीवन इनका हमें क्रियात्मक रूप में मिल रहा है। ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, ये हमारे लिए एक स्तंभ है। मैं श्री चरणों को पुनः नमन करता हूँ, उनका बार बार अभिनंदन करता हूँ और समर्पणानंद जी से निवेदन करता हूँ कि गुरु जी महाराज कहा धन्यवाद भी करें और आभार। इनसे बड़ा कोई नहीं व्याकरण के अंदर। और मैंने एक लंबे कालखंड में इनसे अध्ययन किया तो एक ही चीज पाई, जो अक्सर मैं सबके सामने प्रशंसा करता भी रहता हूँ, कि पढ़ाने में इनका कोई मुकाबला नहीं। शब्दों पर इतना एकाधिकार शायद इस भारत में किसी विद्वान का नहीं होगा जो हमने आचार्य श्री को देखा है। बहुत ही विशेष पढ़ाते हैं और साधारण नहीं है। डॉक्टर आचार्य प्रद्युमन जी महाराज भी हैं ये, क्योंकि उपराष्ट्रपति से अवार्डी हैं। तो पूरे भारत में संस्कृत व्याकरण में एक ही अद्वितीय विद्वान हैं और हमारे ऊपर इन्होंने कृपा की। और हमारे गुरुदेव जी कहा करते हैं, बोलो भाई रुस्सी तो बालक सी माँ तो मनाया करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, आप आए हैं। और बहुत चीज़ें एकदम से कई बार घटना विशेष होती हैं और घटना विशेष से एकदम से समाधान भी हो जाता है। कुछ चीज़ें हुआ करती हैं लेकिन एक ही बात से सारा का सारा समाधान भी हो जाता है कि हम जीवन को बहुत आगे से पवित्र बनाएं। पिछला हमारा क्या रहा है उसको हम भूल जाएं, इससे आगे हमें क्या करना है ये आप लोग सब सुनते भी हैं, सुना भी है और आचार्य जी ने उसी तरह की बातें रखी भी हैं। और हमारे जो बहुत ही सम्माननीय है अखंडा हमारे जो महाराज जी नहीं अपने फक्कड़नाथ जी महाराज सूर्यदेव जी हैं। हाँ, सूर्य भी देव भी दोनों साथ हो रहे हैं आज। तो ये बहुत बड़ा आश्रम है, इनका 3 मंजिल तो धरती में ही है। मैं तो एक बार गया था, आपको बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा,
नीचे घुसते जाओगे तो घुसते जाओ, पूरा एक गांव बसा रखा है धरती में, बाहर कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये वैसे भी बड़े बहुत विशेष हैं, हमारे पास पहुंचे हैं, इनको बहुत आभार है। 2 बार ये आए हैं। और यहाँ पर हमारे रविंद्र गिरी जी हैं जो थोड़ा जल्दी जाएंगे, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ कि वो सूरतगढ़ से आए हैं, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, इसीलिए मैं भी वहाँ गया। मैं बाहर नहीं जाता, आप लोगों को सबको पता है कि मैं बहुत जल्दी से आश्रम में रहना चाहता हूँ, चला भी गया तो जल्दी से आना चाहता हूँ, प्रस्तुतिवश जाता हूँ। तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। अब आप लोग सबके लिए सूचना भी है, सभी पूजित संतों के लिए भी, कि सभी यहाँ से शांति से प्रसाद लेंगे और सत्संग अब शुरू होगा, वो वहाँ से ही शुरू होगा, क्योंकि अभी भीड़ भी हो जाएगी, इसलिए आप शांति से चल करके जल्दी अपना प्रसाद लेकर के और सत्संग भवन में बहुत शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ, जैसा गुरु महाराज चाहते थे और आप लोगों को सिखाया है। कोई भी गड़बड़ करेगा तो समझ लो गुरु गलत नहीं है। तो ऐसा सोचते हुए पुनः आचार्य श्री यहाँ पधारे, हम सब लोगों पर इनका अनुग्रह ऐसे ही बना रहे। हम हरदम यही आशा रखेंगे कि वो आते रहें, कभी भी ऐसा ना हो कि इधर से निकले सीधे निकल जाए। इसलिए भारतीय संस्कृति के गौरव इन संतों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये दक्षिणी हरियाणा की धरती, ये स्वामी परमानंद जी महाराज जो भगवत भक्ति आश्रम देवाड़ी, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज उन्हीं के शिष्य, स्वामी सोमानंद जी महाराज गोरगढ़ आश्रम, स्वामी शरणानंद जी महाराज दड़ौली आश्रम और स्वामी रामानंद जी महाराज बाबा आश्रम, ये ऋषि मुनि संतों का इलाका है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि भगवान इस इलाके को संभालिए और इसको दिशा निर्देश देकर के इसका जो पुराना गौरव है उस दिशा में इनको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए किया है वो इस भव सागर से पार उतर गया है। सुमिरन कर ले हो मैं का सुमिरन कर ले भाव से तू पार संतों का सत्संग कर ले, संतों का सत्संग कर ले, हो जा अर्पण
तन मन करे कुर्बान, कहते हैं संत सुजान, हो मैं आधान, कहते हैं संत सुजान। संत गुरु से प्रीत लगा ले, संत गुरु से प्रीत लगा ले, नाम की दीक्षा लेके लाभ उठा ले, नाम की दीक्षा लेके लाभ उठा ले, जन्म मरण का रोग काटा ले, जन्म मरण का रोग काटा ले, अपना लगा ले बता, अपना लगा ले बता, वरना खाएगा खत्ता, वरना खाएगा खत्ता, करे खोद के पहचान, कहते हैं संत सुजान, गोमे का सुमरन कर ले, भाव से को पार उतर ले, कर ले ओ मैं का ध्यान, कहते हैं संत सुजान। सूरत सामत में जब लगना लागे, सूरत सामत में जब लगना लागे, मुझको से सोया हंसा का भूना जागे, मुझको से सोया हंसा का भूना जागे, दास काले की जब लगना जागे, दास काल की जब लगना जागे, आगे है जम की घाटी, बोलो ही आगे है जम की घाटी, गुरु बिन पावे न बाटी, गुरु बिन पावे न बाटी, घूमे का चारों धाम, कहते हैं संत सुजान, ओम का सुमरन कर ले, भाव से तू पार उतर ले, ओम का सुमरन कर ले, भाव से तू पार उतर ले, अरे ले ओम का ध्यान, कहते हैं संत सुजान। अब लग चेतन नहीं सिमटेगा, कब तक चेतन नहीं सिमटेगा, तब मिलना नहीं आसान, कहते हैं संत सुजान, ओम का सुमरन कर ले, ओम का सुमरन कर ले, भाव से तो पार उतर ले, भाव से तो पार कर ले, ओम का ध्यान, कहते हैं संत सुजान।
यहाँ की चीज कोई काम में नानी, सतगुरु वेद की यही है वाणी, सतगुरु वेद की यही है वाणी। सूरत साबत में धर ले, सूरत साबत में धर ले, ओम का निश्चय कर ले, ओम का निश्चय कर ले, करो अपना रे कल्याण, कहते हैं शांत सुजान। इसलिए सभी को से निवेदन है कि उस ओम का सुमरण करें, सुबह और शाम करें, और जब समय मिले, जब बहनें, माताएं और भाई लोग हैं, क्या आप ताली भी नहीं बजा सकते हैं? कृपया ताली बजाने का कष्ट करें। दूसरा निवेदन, आज हमारे स्वामी शरणानंद जी महाराज की पुण्यतिथि है। आपको मालूम है कौन सी पुण्यतिथि है? ये 5वीं पुण्यतिथि है। और ऐसा कहते ही लाइट आ गई, सत्य वचन है। आप ये देखिए, आज के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया था, ठीक है, वो पास हुआ ना हुआ, जब आप माताएं बहनें कोशिश करोगी तभी तो पास होगा। क्या आप कोशिश करती हैं? बताओ, कोशिश करती तो हाथ खड़े करो, कोई भी हाथ खड़े करो, कोशिश करती हो। अरे आप ये देखो, कोशिश कहां करती हो? जब आपका आरक्षण जो है उसका निवेदन किया गया है, अभी आप यहां से पीछे तक देखो, कितनी महिलाएं बैठी और कितने आदमी बैठे हैं, ये तो देखो आप कम से कम। अरे माताओं बहनों, ये पुरुष कहां जाएंगे? आप 200% ले लो आरक्षण आश्रम के लिए, लेकिन कम से कम 25% इनको तो दे दो। आप देखो, खड़ी होकर कोई भी देखो, कोई एक कदम भी जगह हो, 2 इंच भी, क्या इस धूप में बैठेंगे? ये बड़ी शर्म की बात है। मैं नहीं कहना चाहता था, इस दिन हमें खुशी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया ध्यान रखने वाली बात है, कम से कम इतना जगह तो छोड़िए, 150 आदमी तो बैठ जाएंगे। ये लाचार हैं बेचारे, कहाँ धूप के अंदर जाकर के बैठे होंगे, वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए, ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वहां से कर्म की गठड़ी बांध कर जग में फिरे इंसान, जैसी करनी वैसी भरनी, विधि का यही ज्ञान। कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म। और स्वामी जी आए, इनके जोर से 2 तरफ तालियां बजा दीजिए। आपका स्वागत है स्वामी जी महाराज, आइए स्थान लीजिए। आचार्य निर्देश चाहिए, आपका भी धन्यवाद, आइए स्वागत है। तो आप देख लीजिए, स्वामी जी स्थान लेंगे अपना। बड़े बड़े महापुरुष आप देख रहे हैं, स्वामी जी महाराज में देखिए, नूरगढ़ वाले महाराज कितने एक से एक महान हस्ती थी इस दुनिया के अंदर। अपना इतना उत्तम से उत्तम कर्म किया कि ये टरोली आश्रम पूरा भरा हुआ है। इस प्रकार से आप देखोगे तो चकित रह जाओगे। इसलिए माताओं बहनों से आना जाना इस दुनिया में रहे हमेशा जारी, और सबने मुसाफिर तेरी एक दिन आने वाली बारी।
अधिकार तेरा। और हमारे भी अधिकार विभाग की पदार्थों के आप जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। आइए श्रीमान स्थान लीजिए। तो स्वागत आपका, अभिनंदन है, स्वागत है। और बता दिया, अभी ने आगाह कर दिया कि संसार में जो आया हो निश्चित आएगा, लेकिन उत्तम कर्म कह करके जाओ, ऐसी छाप छोड़ के जाओ कि दुनिया आने वाला आपको याद करे। नहीं, परमात्मा की सवारी किसी को छोड़ने वाली नहीं। क्या लिखा कवि ने? इस गाड़ी का न टाइम टेबल, इस गाड़ी का न टाइम टेबल, मास दिवस कोई डेट नहीं, मास दिवस कोई डेट नहीं है। इस गाड़ी का न टाइम टेबल, मास दिवस कोई डेट नहीं, मास दिवस कोई डेट नहीं। रहे न टीटी देव नसीबी, रहे न टीटी देव नसीबी, होती कभी ये लेट नहीं, होती कभी ये लेट नहीं। ए जमीन पटरी लेव न गठड़ी, जमीन पटरी लेव न गठड़ी, मेरी सिर्फ सवारी आना जाना इस दुनिया में है हमेशा सहारी। ए सबल मुसाफिर आने वाली बारी, आना जाना इस दुनिया में रहे हमेशा जारी। हमारे सिद्ध कुछ महात्माओं ने कहा है, मानव तू एकदम उत्तम करता हुआ जीवन जी, किसी प्रकार का छल कपट छोड़ दे ईश्वर के अंदर। और यहाँ तक लिख दिया माताओं बहनों के लिए, अगर रोड पे जाते हो, कहीं आंधी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उठा करके साइड में रख दो, ये भी पुण्य है। कांच की बोतल पड़ी है, उसको उठा कर रख दीजिए, ये भी पुण्य है, ये भी पुण्य है, ये भी यज्ञ है। ऐसे शुभ कर्म करोगे तो कल्याण हो जाएगा और आपकी आवाज ऊपर तक जाएगी, तो फिर आप बड़ा आनंद में आएंगे। तो फिर कबीरदास ने क्या लिखा कि क्या राजा क्या रंग सभी, ओ क्या राजा क्या रंग सभी, गाड़ी में कर गए सफरी, गाड़ी में कर गए सफरी। क्या राजा क्या रंग सभी, इस गाड़ी में कर गए सफरी, गाड़ी में कर गए सफरी। जिसने उस ड्राइवर को जाना, जिसने उस ड्राइवर को जाना, नाम वही कर गए अमर, नाम वही कर गए अमर। संभल गए जो बदल गए, संभल गए वो बदल गए, राघव जी ने बात विचारी, आना जाना इस दुनिया में रहे हमेशा जान। महाराज की 5वीं पुण्यतिथि है, तो उस उपलक्ष्य में मैं एक गीत नया बना के लाया हूँ। साधारण परिवार आपका संस्कारों से था भरपूर, सादा खाया सादा पैदा नहीं किसी से था मजबूर। ओ सादा खाया सादा पैदा नहीं किसी से था मजबूर। सेवा करी गरीबों की नित प्यार सभी से करते थे, प्रेम भाव से गले लगाया भेद किसी से न करते थे, प्रेम भाव से गले लगाया भेद काम नहीं करते थे। द्वार आपके द्वार आपके खुले रहे थे, नहीं किया पाबंद तने, धरती माँ के पूत लाडले धन धन शरणानंद तने। आनंद तने धरती माँ के पूत लाडले धन धन शरणानंद तने।
पे धर के हाथ ये सबसे कहकर चले गए। अबे देव पे धर के हाथ ये सबसे कहकर चले गए। ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद को हम सब मिलकर नमन करें। सच्चा श्रद्धांजलि दे करके आश्रम को हम चमन करें। सच्चा श्रद्धांजलि दे करके आश्रम को हम चमन करें। अमर सिंह नतमस्तक होके हो, अमर सिंह नतमस्तक होकर पूजे शरणानंद तन। धरती माते पूजे लाडले नंदन शरणानंद तन। दीन बंधु दीनों की सेवा में भर दे आनंद तन। धरती माते पूजे लाडले नंदन शरणानंद तन। बोले सनातन महाराज की जय। मैं रानिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनकी अपनी रचना है, बहुत ही श्रद्धा भाव से पूरे जीवन का स्वामी जी का चित्रण किया है। मैं पुनः इनको साधुवाद देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, हमारे बीच हमारे यशस्वी विधायक उपस्थित हैं और जिनको ये शिक्षा, संस्कार, आध्यात्मिकता घुट्टी के रूप में मिली थी, ये बाबू शालो सिंह जी के सुपुत्र जो स्वामी जी के चरणों में बचपन से ही रहे हैं। यशस्वी विधायक हमारे भाई अनिल यादव जी और चेयरमैन कर्णपाल यादव जी, इन दोनों के सौजन्य और सहयोग से ये टीम सेट जिसमें हम सभी शांतिपूर्वक बैठे हैं और बहुत लंबा हाल है, इन दोनों में इनकी विशेष भूमिका और योगदान है। और इसी प्रकार यह आश्रम का आगे भी भविष्य में भी ध्यान रखेंगे। और उनके साथ जो भी एक टीम आई है, सरपंच गणोले जी, उन सभी का धन्यवाद करेंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। ब्रह्मलीन स्वामी शरण महाराज की, ब्रह्मलीन स्वामी शरण महाराज की। आज हमारे बीच में सभी संतजनों व हमारे भक्तजन जो हमारे ब्रह्मलीन स्वामी जी शरण महाराज की पावन धरा पर पहुंचे, यहाँ पर अनूप सरपंच दड़ोली की तरफ से सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में हमारे यशस्वी विधायक अनिल यादव जी पधारे हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और हमारे बीच में कर्णपाल चेयरमैन जी भी पहुंचे, इनका भी जोरदार स्वागत तालियों से करें। और हमारे बीच में राम सिंह दखोरा जी भी पहुंचे, उनका भी जोरदार स्वागत करें। और हमारे बीच में सत्यप्रकाश शास्त्री जी पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत करें। वह सभी भक्तजनों व संतजनों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें। अब मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा, वो आए और स्वामी अभयदेव जी उनको पटका पहना। तालियों में कंजूसी ना हो, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे विधायक जी ने जो सामने 3 सेट चली हुई है, उनमें हमारे विधायक जी और हमारे चेयरमैन कर्णपाल जी के सहयोग से वो 3 सेट का निर्माण हुआ, उसका आज उद्घाटन भी किया है हमारे विधायक जी के हाथों से। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं कर्णपाल चेयरमैन जी से निवेदन करूंगा, वो भी आए। स्वामी सपरंग महाराज, उनका भी पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। सभी जो संतजन पधारे, इनका सभी का जोरदार तालियों से स्वागत को अभिनंदन करें। अब मैं राम सिंह दखोरा जी से भी निवेदन करूंगा, वो भी आए। हमारे बीच में योगेंद्र नाथ जी महाराज जी छापुर से बता रहे हैं, कृपया स्टेज पर आए। हमारे संतजनों का भी पटका पहनाकर स्वामी जी अभिनंदन और स्वागत।
एक बार स्वागत व अभिनंदन करेंगे। एनसीसी वाले सभी आ जाओ। विकेकरण स्कूल डहना से महाराज जी को भी पटका पहनाकर स्वागत करते हुए महाराज जी कमल सागर जी का भी हम स्वागत व अभिनंदन करते हुए सभी एनसीसी संतनाथ जी का भी स्वागत करते हुए स्वामी मत करिए, कर लीजिए बात सत्यव्रत शास्त्री से निवेदन करूं वो भी आए। विक्रमदास जी का भी स्वागत करते हुए वह रामफल कौशल्या से निवेदन करूं वो भी आए आगे। अब मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा वो भी आए। बच्चों का धर्मपाल चेयरमैन जी से निवेदन करूंगा दोनों शख्सियत जो खड़ी वो भी आए एनसीसी कैडेटों को सम्मान करने के लिए। गावड़ी धाम से भी संत पधारे, इनके जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें। नूरगढ़ आश्रम से जयनारायण जी भी पधारे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें। रावड़ी धाम धोकिया से भी पधारे, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें। स्वामी गणेशन जी महाराज का भी स्वागत, स्वामी शिवानंद जी महाराज करे में तालियों में कंजूसी ना बरते, तालियों के साथ जोरदार स्वागत व अभिनंदन करें। महाराज रामदेव जी महाराज जोड़ाईचा आश्रम, महाराज जी खड़ा हो जाओ। अब माननीय विधायक जी हमारे जो ये एनसीसी के कैडेट हैं इन सभी को सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारी भावी प्योध है, हमारे भावी राष्ट्र के निर्माता है। इन बच्चों में ऊर्जा, स्फूर्ति और उत्साह निरंतर बढ़ते रहे। इन्हीं भावों के साथ यशस्वी एमएलए भाई अनिल यादव जी इनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और इनका मान सम्मान भी कर रहे हैं। बहुत उच्च कोटि के साधक भाई मदन लाल जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं वे आए और उनका भी मैं डॉक्टर भूदे आप ही आओ, आप ही आओ। अनिल मदन लाल जी भाई साहब, अरे मदन जी तो ना ये तो बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। मैं तालियों की कंजूसी ना करें, बड़े उत्साह के साथ तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें और ये बच्चे यशस्वी बने, गुणवान बने, बलवान बने, धनवान बने, विद्वान बने और ऊर्जावान बन करके इस राष्ट्र का उद्धार करें और इसको आगे बढ़ाएं। स्वामी जी के चरणों से, उन्हीं के मुखाबिंद से शुरू हुआ था और वही विद्यालय आज बुलंदियों पे छू रहा है। मेरे देखिए 3 गुरु हैं। एक सबसे पहले मेरी माँ, उसके बाद स्वामी शरणानंद और उसके बाद स्वामी शरणानंद की चेला जो सारे संसार में आज विश्व में धूम मचा रखी है, उसका नाम है स्वामी रामदेव, जिसको योग गुरु कहते हैं और उसी योग गुरु का मैं चेला हूं। इसी तरह ये श्रृंखला आगे बढ़ती जा रही है और योग कराते भी हैं, योग करते भी हैं और योग को आगे बढ़ाने का काम जितना हमसे हो रहा है। अभी मैंने भाई एमएलए जी को, देखिए नेता होते हैं ना, सुविधा ज्यादा मिलती है इसलिए पेट गड़बड़ हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है और इधर उधर की बातों में बहुत नष्ट हो जाता है। उनको मैंने पंचमृत दिया है। क्यों? अगर हमारे एमएलए और हमारे कार्यपाल चेयरमैन ठीक रहेंगे तो वो सही काम करेंगे और उनका पेट खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया तो काम नहीं कर पाएंगे।
इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बस 5-4 चीज पी लो, 5-4 चीज छोड़ दो, तुम स्वस्थ रह लो, सारे काम हो जाएंगे। आज कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं है, बड़ी दुख की बात है। मैं 58 साल में स्वस्थ हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई बीमार ना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ में ज्यादा टाइम ना लेता हुआ कि मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और उससे ऋषि को मैं प्रणाम करता हूँ जो सूक्ष्म रूप से सभी जगह विद्यमान है, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। ऐसे संत हैं, ऐसे विरले संत, क्योंकि जो ये संत है उनकी कर्म भूमि भी यही है और जन्म भूमि भी यही है। अगर उनकी कर्म भूमि अलग होती, जन्म भूमि अलग होती तो ये संत विश्व गुरु के रूप में थे। हम इनको इतना मान सम्मान नहीं देते क्यों? घाटा दोगी जो गणान बाहर का मुनि सिद्ध, यही पैदा हुए, यही शिक्षा दी, यही संन्यास लिया। तो मैं इन्हीं वक्ताओं के साथ, इन्हीं वाक्यों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदर और सम्मान के योग्य संत जन मंच पर उपस्थित शोभा बढ़ा रहे हैं और विधायक आपके बड़े कर्मठ यहाँ के आदरणीय अनिल जी, और आप सब आज स्वामी शरणानंद जी की पुण्यतिथि पर पधारे हैं। मैं भी श्रद्धांजलि स्वरूप एक भजन सुनाना चाहती हूँ और उन्होंने हम सबको अपनाया, यही बहुत बड़ी कृपा है। मेरे साथ सभी माताएं गाएंगी। आपने
बोले पूज्य स्वामी खेतानाथ जी महाराज की, स्वामी सोमानंद महाराज की दवा बताई, गौ माता की काया में भाई, हर मर्द की दवा बताई। देखो जी, बड़ी ध्यान से सुनियो, भजन में ही जितना समय मैंने दिया, भजन में कुछ बात बताऊंगा। गाय को दूध और गाय को घी, तो स्वामी जी क्या कहता भाई, पीड़ोपन गाय का दूध नहीं क्यों होता है, भैंस का में क्यों नाम है? तो क्योंकि स्वामी जी तो इंजीनियर था, IIT में प्रवेश होने के बाद में छोड़ो, तो बताया करता भाई जो पीड़ोपन है यो विशेष है, एमें ऐसा ऐसा तत्व सी जो शरीर में जानते व्यक्ति को शुगर नहीं हुए, मोटापा नहीं हुए और बीपी हाइपरटेंशन नहीं हुए। स्वामी जी क्या करता कि यो दूध में इतनो चमत्कारिक दूध से क्या बताया करता, बोला भाई बालक ने सुनो मेरी बात बड़ी ध्यान से, बालक ने अगर बुद्धि तेज करनी है, दिमाग तेज करना है तो उसे बादाम मत खवाइयो, के खवाइयो, गाय माता को दूध पियाइयो। गौ का जो दूध ये अमृत है, गौ का जो दूध ये, वैज्ञानिकों ने 50 साल से भारत देश में जैसे एक फिल्म आई अभी, उसमें बताया कि भारत के रोग जो एजेंट वो कैसे कैसे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और कई तरह भारत माता की रक्षा विदेशा में रहकर, कोई पाकिस्तान में जासूस बन रहे हैं, कोई जापान में जासूस बन रहे हैं, कोई अमेरिका में जासूस बन रहे हैं और वे मर भी जी कहें बेरो भी नहीं पाते। ऐसा ही भारत देश में ऐसा वैज्ञानिक होया जो पिछला 40 साल तक गाय पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के पीछे पड़ी, नाम नहीं बेरो उनको कहने भी। उनमें एक वैज्ञानिक मेरे अभी याद आ रहे हैं, डॉक्टर राम स्वरूप चौहान, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अमेरिका का एक्स एडवाइजर है, हेल्थ एडवाइजर, तो वे बता के क्या भाई गाय का दूध में सेरिब्रोसाइट होता है, गाय का दूध में A2 बीटा कैसीन प्रोटीन होता है, जो गाय को दूध पियागो तो हमारे कहावत है ना कि भैंस को दूध तो काम करे पंजा से लेके खुआ ताई और गाय को दूध पंजा से लेके चोटी ताई। गौ का जो दूध ये अमृत है, गौ का जो दूध ये अमृत है, सोने जैसा इसका घृत है, सोने जैसा इसका घृत है, पीलापन देता दिखाई, पीलापन देता दिखाई, हर मर्द की दवा बताई, ये गौ माता की काया में, हर मर्द की दवा बताई। और गौमूत्र ऐसा चूहा है, उनने जो डॉक्टर राम स्वरूप चौहान, उनने जब चूहा पे ट्यूमर हो गया था, कैंसर